गाइस तो इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश का पेपर देखने वाले हैं, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलने वाले हैं। साथ में ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपको वीडियो एंड तक वॉच करना है। साथ ही में आप देखिए जो फर्स्ट पेज रहता है, आपको जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो फर्स्ट पेज आपको इसी प्रकार रहता है, जो कि आपको एक यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन होता है, साथ में आपको यहाँ पर टाइम, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पेजेस और मैक्सिमम मार्क्स। साथ ही में आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर के जो कोड है ABCD इस प्रकार दिए रहते हैं। साथ ही में सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है वो अभी से पता होनी चाहिए। ठीक, पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ विद आंसर, मतलब पूरा यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखेंगे किस प्रकार आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ मार्क्स आप ले सकते हो। एंड इंग्लिश में आपको यहाँ पर अगर अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं तो ओवरऑल आपका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज बढ़ता है। सो आपको ये वीडियो एंड तक वॉच करना है। साथ ही में आपको इसी प्रकार के हर एक सब्जेक्ट के पेपर मिलने वाले हैं। सो आप साइंस स्ट्रीम के हो या फिर आर्ट और कॉमर्स, तो सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है एंड सभी स्टूडेंट को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स। तो चलिए पेपर को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, अगर आपको वीडियो पूरा देखना है तो आप स्पीड बढ़ा कर देख सकते हो, बट वीडियो पूरा देखिए ताकि आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाए। जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होती है सबसे पहले आपको अभी से पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम पेपर में जब आप पेपर देने बैठते हो तब आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ते हो। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कुछ पॉइंट है समझ नहीं पाते, तो अभी से आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ लेते हैं। ठीक है, ईच एक्टिविटी हैज़ टू बी आंसर्ड इन कंप्लीट सेंटेंस। कोई भी एक्टिविटी हो उसका आंसर आपको विथ कंप्लीट सेंटेंस में लिखना होगा। वन वर्ड आंसर विल नॉट बी गिवन कंप्लीट क्रेडिट। अगर आपने कोई आंसर वन वर्ड में लिखा तो आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। देखिए, जस्ट द करेक्ट एक्टिविटी नंबर रिटर्न इन केस ऑफ ऑप्शन विल नॉट बी गिवन क्रेडिट। अगर आपने आंसर लिखा और करेक्ट जो नंबर है उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सब क्वेश्चन कौन सा है, तो आपको उसका क्रेडिट यानी कि आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 है वेब डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल, CTC आर टू बी प्रेजेंटेड एक्जैक्टली एज दे आर विद आंसर। तो आपको कोई फ्लो चार्ट दे रखा है तो आपको उसी टाइप प्रेजेंट करना पड़ेगा और उसमें आपको आंसर लिखने होंगे। ठीक है, तो यह बात ध्यान में रखिएगा कि कोई भी आपको इस प्रकार टेबुलर फॉर्मेट में अगर आपको यहाँ पर एक्टिविटी बताया गया है डायग्राम के साथ, तो आपको आंसर में भी उसी टाइप डायग्राम निकालना होगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन पॉइंट 2 यानी कि ये जो पॉइंट 2 है उसके रिगार्डेड बोला है। देखिए, इन पॉइंट 2 अबो जस्ट वर्ड विदाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिविटी फॉर्मेट डिजाइन विल नॉट बी गिवन क्रेडिट। अगर आपने यहाँ पर कोई एक्टिविटी में आपको बताया गया है यानी कि इस टाइप आपको डिजाइन दे रखी है और आपने यहाँ पर आंसर में डिजाइन नहीं लिखी और ओनली आंसर लिखा, वर्ड लिखा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको उस टाइप डिजाइन या फिर वेब डायग्राम, पाई चार्ट निकाल के उसमें आपको आंसर्स लिखना है। यह बात ध्यान में रखिए। यूज ऑफ द कलर पेंसिल्स पेन CTC इज नॉट अलो। आपको कोई भी कलर पेन यूज नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट पेंसिल यूज करते हैं, तो पेंसिल का भी यूज आपको नहीं करना है। ओके, ओनली ब्लू एंड ब्लैक पेन आर अलो। और आप जेल का पेन मोस्टली यूज कर सकते हो, बट ब्लैक या फिर ब्लू पेन यूज करें वही ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को जेल पेन यूज करने की यानी कि लगभग ओवरऑल हैबिट होती है कि वो जेल पेन ही यूज करते हैं, उससे उनका हैंड राइटिंग अच्छा आता है। ठीक है, सो देखिएगा आपके ऊपर डिपेंड है, बट ब्लू एंड ब्लैक पेन आपको यूज करना है। बहुत सारे स्टूडेंट जेल पेन भी यूज कर देते हैं, बट ब्लू एंड ब्लैक। उसके बाद देखिए, मल्टीपल आंसर्स टू बी द सेम एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग एंड विल नॉट बी गिवन एनी क्रेडिट। कोई क्वेश्चन है एंड सेम एक्टिविटी का आप मल्टीपल आंसर्स लिख रहे हो तो कोई यानी कि उसको कोई वैल्यू नहीं होगा, यानी कि आपको मार्क्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। ध्यान में रखिए, एक ही क्वेश्चन का बार बार वही आंसर लिख रहे हो तो इट्स नॉट गुड फॉर यू। देन वन देखिए, मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ द सेक्शंस, क्वेश्चन नंबर्स, एक्टिविटीज थ्रू आउट द एक्टिविटी शीट। पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है, किस टाइप आपको पूरा यहाँ पर सुटेबल क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर देना है और विद आंसर्स आपको पूरी तरीके से प्रॉपरली लिखना है। किस प्रकार आप 80 आउट ऑफ 80 इसमें ले सकते हो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए। तो गाइज मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो पेपर है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये पेपर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही में आपके कोई व्हाट्सअप ग्रुप होंगे, व्हाट्सअप ग्रुप पे शेयर करिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर फायदा हो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ जाए, साथ में किस टाइप क्वेश्चन आता है, किस टाइप क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, साथ ही में ग्रामर का क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, कौन से टॉपिक आपको कर लेना है, सब कुछ पता चलने वाला है। सो अभी बता रहा हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, बट वीडियो पूरा देखना है। तो सबसे पहले पेपर स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यह जो पेपर PDF है मैं आपको डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा किस प्रकार डाउनलोड करना है। पेपर के चलते ही मैं आपको लगभग 20 वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ ही मैं आपको अभी सबसे पहले दिखा देता हूं कि आपको यहाँ पर जो पूरा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर आंसर शीट भी प्रोवाइड किया है। ठीक है, नीचे देखिए आप सेक्शन फर्स्ट पूरा आंसर आपको यहाँ पर दे रखा है। देखिए A1, A2, A3, A4, साथ ही में आपको हर एक एक्टिविटी का आंसर विथ आपको यहाँ पर जो है अंडरलाइन करके दे रखा है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले देखिए, आपका यहाँ पर
सेक्शन 1 है, लगभग 12 मार्क्स के लिए आता है। कुछ ने आपको सिंपल जो है कुछ एक्सट्रैक्ट होता है, कुछ पैसेज दे रखा होता है, उससे रीड करके आपका कॉम्प्रेंसेशन, आपका लैंग्वेज स्टडी, आपका समरी एंड माइंड मैपिंग देखा जाता है। तो कुछ ने ईजी है, इसमें आपको 12 आउट ऑफ 12 मिलने चाहिए सेक्शन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1A में। तो देखिए ये जो पैसेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि आपको क्या करना है, पेपर आते ही आपको सबसे पहले पैराग्राफ पैसेज पढ़ना नहीं है, सबसे पहले आपको एक्टिविटी को पढ़ लेना है, समझना है कि क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपल देखिए एक्टिविटी A1 आपको क्या है, फिल इन द ब्लैंक। सिंपल है, आपको यही जो है यही लाइंस आपको ढूंढनी है और यही लाइंस दिख गई फुल स्टॉप तक आपको लिख लेना है इस फिल इन द ब्लैंक में। तो ईजी है, सिंपल, रिका में जगह भरा, इस टाइप आपको यहाँ पर क्वेश्चन आया है। उसके बाद देखिए A2 मैबेल इज थिंकिंग टू मच अबाउट हर ड्रेस, वह उसके ड्रेस के रिगार्डेड बहुत ज़्यादा सोच रहा है। पिक आउट ऑफ अ सेंटेंस सपोर्टिंग द अबव स्टेटमेंट। कुछ ने यही सेंटेंस आपको ढूंढना है, उसके आगे पीछे वाले लगभग 2-4 लाइन आपको लिख के आ जाना है। सिंपल है, इजी क्वेश्चन है, आंसर में से 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाते हैं। उसके बाद A3 में देखिए देयर इज अनदर कैरेक्टर मेंशन इन दिस एक्सट्रैक्ट, कोई और कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट में मेंशन किया गया है, पैसेज में मेंशन किया गया है। डिस्कस द वे हीज हर रिलेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इन्फेरियोरिटी और कॉम्प्लेक्स ऑफ मैबेल। तो सिंपल है, कोई और कैरेक्टर है जिसके बारे में लिखा गया है, तो वह आपको सिंपल लिख के आ जाना है। उसके आंसर्स भी आपको आंसर शीट में दे रखे हैं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टिक मार्क करके दे रहा हूँ, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। देखिए A4 एक्टिविटी डिस्कस द काइंड ऑफ क्लोथ्स यू वियर टू कॉलेज एंड डू यू फील दैट योर क्लोथ्स डू नॉट मैच दोज ऑन बाय योर फ्रेंड्स। तो सिंपल है, आपको इसके रिगार्डेड जो भी मन में आता है लिख देना है, सिंपल है, कोई भी लिख सकता है। उसके बाद देखिए A5 ये एक्टिविटी हर एक पैसेज में आपको मिलेंगे, लैंग्वेज स्टडी डू एज डायरेक्टेड ग्रामर वाली, तो इसे इंपॉर्टेंट टिक मार्क करके रख लीजिए। मैं आपको अभी बताता हूँ क्या कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है। तो देखिए डू एज डायरेक्टेड में आपको किस प्रकार क्वेश्चन आता है, यूज द करेक्ट टेंस। टेंस में आपको क्वेश्चन आता है, मोस्टली टेंस में आपको यहाँ पर आएगा परफेक्ट टेंस, यानी कि सिंपल जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है वह कर लीजिए, पास्ट परफेक्ट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों टेंस। तब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, शी के बाद आपको लगभग यहाँ पर 4 शब्द मिलेंगे, यानी कि आपको 4 में से एक टिक करना है। तो देखिए शी, उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लैंक दे रखा है, दैट ओल्ड फैशन बुक ऑफ हर मदर अ फ्यू मंथ्स बैक, यानी कि जो है टेंस क्या बताता है, लगभग यहाँ पर पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सिंपल आपको यहाँ पर हैड टेकन चूज करके आ जाना है। तो यही आपको लाइन लिखना है, हैड टेकन पे आपको इस टाइप यानी कि अंडरलाइन करके आंसर लिख के आ जाना है। पूरा जो है आपको मैंने इंस्ट्रक्शन में बताया कि आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, पूरा लाइन लिख के आपको अंडरलाइन कर लेना है आंसर में। उसके बाद देखिए शी लाइक अ ड्रेस मेकर्स डमी स्टैंडिंग देयर। तो सिंपल आपको यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है फेल्ट, ठीक है, शी फेल्ट लाइक अ ड्रेस मेकर्स डमी स्टैंडिंग देयर। सो आपको इसी टाइप यहाँ पर आने वाले हैं। मोस्टली परफेक्ट टेंस करिएगा तो आपका लगभग मार्क्स यहाँ पर बच जाएगा। तो परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 2 मार्क्स के लिए एक यहाँ पर इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द नाउन वर्ब एडवर्ब। मोस्टली नाउन पूछा जाएगा, जो कि देखिए प्रेटेंड, एब्सर्ड। आपको इसका पूरा मतलब अर्थ पता है नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, ओनली आपको यहाँ पर नाउन पूछा है, राइट द नाउन। तो सिंपल आप यहाँ पर यानी कि ऐसे ही मतलब देख के ही आप बोल सकते हैं कि देखिए जो है प्रेटेंड का क्या आएगा, सिंपल आप बोल दीजिए प्रेटेंड का आएगा प्रेटेंस। उसके बाद एब्सर्ड का आएगा एब्सर्डिटी। उसके बाद यहाँ पर डिग्निफाइड का आएगा डिग्निटी, यानी कि डिग्निटी। ओके, इजीली आप लिख सकते हो, कोई नहीं। यहाँ पर देखिए प्रेशियसली यानी कि प्रेशियन, यानी कि PRE। ओके, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, प्रेशियसली का आएगा प्रेसिशन। तो सिंपल आप इस प्रकार लिख सकते हो। आपको यहाँ पर यानी कि वर्ड आप देखते ही आपको यहाँ पर लगभग यहाँ पर आ जाना चाहिए नाउन फॉर्म, तो प्रेसिशन आप लिख सकते हो। उसके बाद देखिए लैंग्वेज स्टडी नॉन टेक्सुअल ग्रामर में आपको 4 मार्क्स के लिए आता है और बिल्कुल इजी टाइप आता है। डू एज डायरेक्टेड में आपको यहाँ पर कुछ लगभग क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन के 4 आपको आंसर दे रखे हैं, उसमें से एक करेक्ट होता है और मोस्टली आपको यहाँ पर जो है ब्रैकेट में देखने को मिलता है कि आपको क्या करना है। तो ईजिली आप देखिए यहाँ पर आपको डू एज डायरेक्टेड में यहाँ पर बोला गया है, चूज द करेक्ट सेंटेंस स्टार्टिंग एवरेज चीज। देखिए ये क्वेश्चन आना ही आना है आपको, इसी टाइप क्वेश्चन आएगा, यही पैटर्न होगा। देखिए एवरेज चीज, आपको कोई भी क्वेश्चन इस टाइप देखने को मिल जाएगा, जिसका आपको यहाँ पर स्टार्टिंग करना है। कोई भी शब्द मिले आपको तो आपको स्टार्टिंग करना आना चाहिए। तो देखिए इसका भी आंसर मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है, जो है मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है कि आपको आंसर शीट यहाँ पर मिल जाती है। आंसर शीट में आपको पूरे आंसर देख लेने हैं, तो एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर शीट में सेक्शन 1 का पूरा आंसर दे रखा है। तो क्वेश्चन 1B का आप देखिए यहाँ पर B1 का आपको यहाँ पर जो लगभग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का क्या आंसर होता है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए एवरेज इज 649 मीटर्स हायर देन CHOOYW, कोई CHOOU करके है, तो उससे कितना हायर है 649 मीटर्स। तो सिंपल आपको एक जो है करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर पिक आउट करना है। देखिए फर्स्ट का जो है यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है, एवरेज इज 649 मीटर्स हायर देन CHOOU, ठीक है। ईजिली आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड आपको यहाँ पर पढ़ते ही यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो इस टाइप क्वेश्चन के लिए आप अभी से तैयार रहिए, अभी से क्वेश्चन सॉल्व करके रखिए।
हाउ मच हैव यू सेव टुवर्ड दिस प्रोजेक्ट, आस्क डैड, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्टिवाइज पैसिवाइज का एक एक दो दो क्वेश्चन तो देखने को मिलता है पेपर में, तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट और एक्टिवाइज पैसिवाइज को हल्के में मत लीजिए, उससे करिए। बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप आप सॉल्व करके रखिए, अभी से आप तैयार रहिए। तो देखिए सिंपल इसका ऑप्शन यही रहने वाला है कि डैड आस्क मी हाउ मच आई हैड सेव टुवर्ड दैट प्रोजेक्ट, तो ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद देखिए शी केम लेट टू स्कूल एंड सो शी वॉज पनिश, वह स्कूल में लेट आई इसलिए उसे पनिशमेंट मिली। देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए मैंने पेपर के स्टार्ट होने से ही आपको कहा था कि परफेक्ट टेंस को आप इजीली कर लीजिए अभी से, क्योंकि आपके 2 से 4 मार्क्स परफेक्ट टेंस बचाने वाला है पेपर में। यस गाइस, तो उससे पहले देखिए आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि आप जस्ट एक दिन में कितना 95 प्लस स्कोर कर सकते हो, वो अभी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में जस्ट 99 रुपीज़ में। तो देखिए यहाँ पर लगभग आपको कितना 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिसमें से बहुत सारे आपको आईएमपी क्वेश्चंस है, जो कि आपका ग्रामर का पार्ट हो गया, आपका राइटिंग स्किल का पार्ट हो गया। सो आपको क्वेश्चंस आपके वही से फंसने वाले हैं। तो आप देखिए जस्ट 99 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। यस गाइस, तो देखिए जैसे कि आपको हर एक सब्जेक्ट, ठीक है, 12 साइंस हो, आर्ट हो या फिर कॉमर्स, आपको हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर लगभग 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चंस मिल रहा है, जो कि आपको उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में देखने को मिलने वाले, बहुत सारे टॉपिक आपको एज इट इज आने वाले। तो जस्ट इसे जरूर परचेस कर लेते हो। तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चंस कहाँ से परचेस करने हैं, बिल्कुल सिंपल है गाइज। मैंने आपको IITian रोहन ई लर्न का ऐप जो है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जस्ट वहाँ पे जाइए, डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में जस्ट सिंपल क्लिक करिए इस लिंक पे और आप यह ऐप डाउनलोड कर लेते हो। और डाउनलोड करने के बाद जस्ट इस कोर्स पे जाइए और ये PDF आपको, ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम से पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले बिल्कुल रट के जाने हैं। सो गाइज जाइए और जस्ट इसे जरूर आप देख के जाते हो। तो यह आपको कर लेना है, ईजिली है। देखिए ऑप्शन सी आप देखिए, ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। शी हैड कम लेट टू स्कूल एंड सो शी वाज पनिश। तो सिंपल है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको पता है कि परफेक्ट टेंस में हैड आता है, हैड आने के बाद वो आने के थर्ड फॉर्म आता है, V3 आता है। तो सिंपल आपको यही सब आने के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ईजी वाले। तो ये कर लीजिए, परफेक्ट टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए B2 एक्टिविटी टाइप होता है कि स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। तो आपको क्या करना है, ईजिली आपको इसमें से जो है एरर चूज करना है कि किस में एरर है, कौन से शब्द में एरर है, हम बदल के क्या कुछ करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आप एक बार देख लीजिए। साथ ही में आप सभी को कमेंट करना है कि आपको 12th में, ठीक है, 12th में कितने परसेंटेज चाहिए और साथ में आपको 10th में कितने परसेंटेज मिले थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो आपको एक हौसला आ जाता है कि नहीं, मुझे 10th में इतने मिले थे और 12th में मुझे इतने परसेंटेज लेने हैं। सो आपको कमेंट करना है। देखिए क्वेश्चन 2 है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। कुछ नहीं, 12 मार्क्स आपने पिछले एक्टिविटी में लिए, पिछले क्वेश्चन में लिए, इसमें भी आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि ईजिली आपको कोई पैराग्राफ दे रखा है, यहाँ पर IIT दिल्ली का एम्स का पैराग्राफ दे रखा है। तो ईजिली आप पैराग्राफ पढ़ के इस टाइप एक्टिविटी सॉल्व कर सकते हो। और सिंपल एक पेंसिल आपके साथ में होनी चाहिए, ईजिली आप क्वेश्चन पेपर में ईजिली थोड़ा थोड़ा इस टाइप अंडरलाइन करके चलिए आंसर को, तो आप ईजिली आंसर लिख सकते हो। तो यह तो A1 बताने की ज़रूरत नहीं, ईजिली आप करके आ जाएंगे। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन बिलो। टू ऑब्जेक्टिव टू कंडक्ट द रिसर्च आर। ये क्वेश्चन का आंसर आप आंसर शीट में देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राइट टू बेनिफिट ऑफ द स्मार्टफोन बेस्ड ऑप्टिकल बायोसेंसर। तो इससे पर्सनल रिस्पॉन्स वाले भी क्वेश्चन आ सकते हो, जो जो आपको लगभग यहाँ पर पैसेज रिगार्डेड नहीं होंगे। तो पैसेज रिगार्डेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप तैयार रहिए। कोई नहीं, कुछ आपको बेनिफिट लिखने को बोलेगा, कोई चार आपको कुछ यानी कि वैशिष्ट्य टाइप, यानी कि कुछ आपको उसके रिगार्डेड इंपॉर्टेंस, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यह सब आपको लिखने को आ सकता है। तो कोई भी अगर क्वेश्चन इस टाइप बनता है 2 मार्क्स के लिए, तो आप 4 पॉइंट लिख के आ जाइए। अगर आपको बोला गया है तो 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट लिखिए, 2 मार्क्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए A4, रिसर्च रिवॉल्यूशनर्स द लाइफस्टाइल्स ऑफ द पीपल इन ऑल स्पीयर्स ऑफ लाइफ, डू यू एग्री, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। सो आप एग्री हो क्या, सबसे पहले तो यस और नो में लिख दीजिए, आपका 1 मार्क्स यहाँ पर यानी कि हो गया। और एक्सप्लेन कर लीजिए, सम एग्जांपल देखिए। तो इजीली है, एक बार यह क्वेश्चन आपको आंसर शीट में देख लेना है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज स्टडी डू एज डायरेक्टेड। मैंने कहा है कि हर एक क्वेश्चन में यानी कि हर एक मोस्टली आपको सेक्शन में इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए ईजी क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, एज वेल एज लगाना है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द एज वेल एज। एक्टिविटी A5 है, तो आपको सिंपल है। देखिए आपको दे रखा है दीज मेथड्स आर टाइम कंज्यूमिंग एंड पेनफुल। तो इजीली आप इसका ऑप्शन सी करेक्ट करके आ सकते हो। दीज मेथड आर टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज पेनफुल। तो ये तो कोई भी सॉल्व करके आ जाएगा। और एज वेल एज को अभी से कर लीजिए, 2-4 और सेंटेंस आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए द स्मार्टफोन एप्लीकेशंस विद पेपर स्ट्रिप
कैन बी ऑपरेटेड, चूज द करेक्ट सेंटेंस बिगिनिंग विद दे। इस टाइप भी क्वेश्चन आता है आपको, दे, ही, शी, इट, इस टाइप आपको स्टार्ट करने को आ जाएगा कि इससे स्टार्ट करिए। तो इजीली इसका ऑप्शन सी करेक्ट है कि दे कैन ऑपरेट द स्मार्टफोन एप्लीकेशन विद पेपर स्ट्रिप। तो इजीली आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है दे के बाद एक तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर आना है तो इस टाइप आएगा, एंड दे कैन ऑपरेट द स्मार्टफोन एप्लीकेशन विद पेपर स्ट्रिप। आपको पढ़ते ही समझना चाहिए कि यही स्टेटमेंट मेरे को करेक्ट लग रहा है। तो इजीली आप इसे टिक करके आ जा सकते हो। उसके बाद A6 में देखिए, फाइंड आउट सिमिलर मीनिंग वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट फॉर द फॉर्मिंग वर्ड। सो आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, कुछ नए आउट सिमिलर मीनिंग वर्ड। सो आपको यहाँ पर कोई स्पेसिमेन, एक्सट्रीमली, फोकस एंड रिमूव। तो स्पेसिमेन मतलब पता है क्या होता है, कुछ नहीं, स्पेसिमेन मतलब सैंपल, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीमली मतलब क्या होगा, एक्सट्रीमली को क्या लिख सकते हो आप, ड्रास्टिकली लिख सकते हो, ड्रास्टिकली। फोकस को क्या लिख सकते हो, फोकस करना, ठीक है। फोकस को आप लिख सकते हो कि कंसंट्रेट, ओके। एंड रिमूव को क्या है, रिमूव मतलब हटा देना, रिमूव एलिमिनेट करना, एलिमिनेट मतलब हटा देना, या फिर रिमूव का आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट मतलब हटा देना। तो इजीली आप इसके आने के रिगार्डेड कोई भी आप वर्ड लिख के आ सकते हो। इस टाइप आपको एंटोमिनॉन्स एंड सिनोमिनॉन्स, इस टाइप भी आपको कोई एक्टिविटी देखने को मिली तो आपको आउट ऑफ मार्क्स लेके आना है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, वीडियो पूरा वॉच नहीं करेंगे। वीडियो पूरा वॉच करिए ताकि आपको पूरा फायदा हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आधा वीडियो देख के चले जाएंगे तो लास्ट में जो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन जो आपका लास्ट वाला सेक्शन रहेगा नोवेल वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पूरा वीडियो एंड तक वॉच करना है सभी को, चाहे स्पीड बढ़ा लीजिए बट वीडियो पूरा देखिए। देखिए समरी राइटिंग ईजी है और फ्री के मार्क्स से 3 मार्क्स आपको समरी राइटिंग के मिल जाते हैं। कुछ नहीं, समरी राइटिंग में आपको सिंपल एक टाइटल देना है और इजीली आपको समरी राइटिंग छोटे से मतलब छोटा एक पैराग्राफ बना के आपको लिख देना है। ऐसे नहीं 3 मार्क्स के लिए 1-2 पेज लिख रहे हो, कुछ नहीं, सिंपल आपको थोड़ा सा एक पैराग्राफ में लिख देना है। इसका भी आंसर मैंने आपको दे रखा है तो देख लीजिएगा, शॉर्ट में लिखना होता है। उसके बाद है माइंड मैपिंग, मैं आपको दिखा देता हूँ 3 मार्क्स के लिए। देखिए, प्रिपेयर माइंड मैप फॉर एन इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ सेविंग यूजिंग योर आइडियाज, फ्लो, डिजाइन एंड स्ट्रक्चर। अब देखिए सिंपल है माइंड मैपिंग, प्रिपेयर अ माइंड मैप फॉर एन इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ सेविंग यूजिंग योर आइडियाज, फ्लोज, डिजाइन एंड स्ट्रक्चर। तो सिंपल है, मैं आपको यहाँ पर आंसर शीट में दिखा देता हूँ। देखिए सिंपल पॉइंट लिखिए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या कुछ होता है आपको पता है, स्टॉक मार्केट, रियल इस्टेट एंड देन वन गोल्ड, डेट इन्वेस्टमेंट। कुछ भी आपको सिंपल यहाँ पर पॉइंट लिख देना है, जैसे कि स्टॉक मार्केट रिगार्डेड इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब क्या कुछ करते हो आप। यहाँ पर आपने मंथ भी लिख दिया तो चल जाएगा, ईयर, मंथली, ईयरली, देन वन आपको यहाँ पर कुछ मनी आप कोई भी यहाँ पर लिख सकते हो। देन वन आप देखिए यहाँ पर जैसे कि बैंक डिपॉजिट, चेक, इन्वेस्टमेंट, सेफ, कुछ भी इसके रिगार्डेड इन्वेस्टमेंट प्लान रिगार्डेड आपको लिखना है। तो आप इस प्रकार आप लिख सकते हो। अगर आपको कोई भी यहाँ पर माइंड मैपिंग में क्वेश्चन आ जाता है तो इजीली आप एक ट्री डायग्राम इस टाइप एक बॉक्स बनवा लीजिए और उसमें आप पॉइंट लिख दीजिए रिगार्डिंग टू टॉपिक। ये हो गया माइंड मैपिंग, 3 मार्क्स का है। ये जो दोनों क्वेश्चन है आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन 2 स्टार्ट होता है जो है पोएट्री का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस पेपर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। 10 मार्क्स है और बिल्कुल फ्री के मार्क्स है, मैं आपको बता देता हूँ। साथ में पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए एक्टिविटी फर्स्ट में आपको क्या पूछा जाता है, लिस्ट 4 डिफिकल्टीज फेस बाय द फादर इन द एक्सट्रैक्ट। तो क्वेश्चन है आपको सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आंसर शीट में देख लेना। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको A2 में देखने को मिलता है, गिवन बिलो आर द आइडियाज कन्वे थ्रू द पोएम, मैच द पेयर। तो आपको सिंपल यहाँ पर पेयर मैच करना है, ठीक है। तो यह जो है सेक्शन 2 वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आप एक्सप्रेशंस है और मीनिंग है, तो सिंपल आपको एक बार पढ़ के आंसर शीट में आंसर देख लेना। उसके बाद देखिए एक्टिविटी A3 में, राइट अ नोट ऑन द हार्ड वर्क डन बाय द पेरेंट्स फॉर द फैमिली। तो आपको जो पोएम दे रखी है उसके रिगार्डेड ओवरऑल आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। तो इसके लिए तैयार रहिए, एक बार इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट A4 एंड A5। यह बिल्कुल आपको लिख के आना ही है। और देखिए क्या कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिक मार्क करके लेना है। देखिए, पिक आउट एंड एक्सप्लेन द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच एक्सप्रेस द फिगर ऑफ स्विच एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन कब होगा, जब कोई यहाँ पर जो साउंड है उसका रिपीटेशन होगा, यानी कि लेटर का रिपीटेशन होगा। तो मोस्टली आपको उस टाइप लाइन्स ढूंढनी है। आंसर शीट में आपको आंसर दे रखा है, तो लगभग एक M है, उसके रिगार्डिंग ओवरऑल एलिट्रेशन होता है, यानी कि M जो साउंड है, साउंड लेटर वही ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो मोस्टली वही लाइन्स ढूंढ के आपको एलिट्रेशन यहाँ पर जो है स्विच होता है। तो फिगर ऑफ स्विच में मोस्टली एलिट्रेशन आप ध्यान में रखिएगा, या आ सकता है आपको, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कंपोज अ शॉर्ट पोएम, इसके लिए तैयार रहिए। कोई भी 4 या फिर 6 लाइन वाली आपको शॉर्ट पोएम बनाने के लिए आती ही है। तो यहाँ पर ऑन योर फादर, यहाँ पर कोई भी टॉपिक अगर है तो सिंपल आपको लाइन्स बनानी आनी चाहिए। आंसर शीट में आपको दे रखा है। ये जो 4 मार्क्स का यहाँ पर जो आपको एप्रेंसेशन आता है, एक बार आंसर शीट में आपको चेकआउट कर लेना है, पढ़ लेना है। देखिए सेक्शन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइटिंग स्किल, जो कि फ्री के मार्क्स है और 16 मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आपने पूरा पेपर देख लिया तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यही पैटर्न फॉलो होने वाला है, इसी टाइप क्वेश्चन आपको आने वाले, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर नोवेल का पार्ट, जो कि हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर 4 मार्क्स दे रखे हैं नोवेल के लिए, क्वेश्चन 5A, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए नोवेल का पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 5A में आपको क्या पूछा है, सिंपल है, कंप्लीट एक्टिविटी गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शन, रीराइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सिंपल
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के यानी के मुताबिक आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले तो आएगा नंबर 4, उसके बाद आएगा नंबर 3, उसके बाद नंबर 1 आएगा और उसके बाद आएगा नंबर 2। यह भी आंसर मैंने आपको आंसर शीट में दे रखा है। तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि ओवरऑल आपको यहाँ पर लिख लेना है। कंप्लीट एक्टिविटीज़ में आपको यही करने के लिए आएगा, मोस्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसे आप देख लीजिएगा एक बार आंसर शीट में, ठीक है। उसके बाद मैच द कॉलम, देखिए कॉलम ए और कॉलम बी, यहाँ पर आपको कुछ यानी कि वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे कि इपिस्टोलरी नोवेल, डिफरेंट टाइप ऑफ नोवेल आपको दे रखे हैं, साथ में आपको यहाँ पर मैच करना है। तो सिंपल है, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, एक बार देख लीजिएगा। फर्स्ट का है डी, उसके बाद सेकंड का है सी, उसके बाद हिस्टोरिकल नोवेल का आता है यहाँ पर बी यानी कि सेट इन अर्लियर पीरियड, एंड लास्ट का है ए यानी कि ग्रोथ। तो ये भी आंसर आप एक बार देख के जाते हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। अब देखिए मोस्टली नोवेल में आपको आंसर इन 50 वर्ड्स लिखने को आता है, टॉपिक आपको बताया जाएगा, तो मोस्टली यही आप एक बार करके जाइएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको 2 मार्क्स के लिए 50 वर्ड्स में लिखना आना चाहिए। साथ ही में मैंने आंसर शीट में आपको दे रखा है कि 2 मार्क्स के लिए आपको कितना लिखना है, तो यह जरूर यानी कि क्वेश्चन बी एंड क्वेश्चन सी सेम है, तो आपको जरूर एक बार देख लेना है। अब देखिए यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आंसर इन 50 वर्ड्स ही देखने को मिलेगा, तो इसे आप जरूर यानी कि करके जाते हो। और यहाँ पर जो सी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देखिए, ये जो सी है सब क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द नोवेल अराउंड द वर्ल्ड इन द 80 डेज, एंड सिंपल आपको बोला है कि अरेंज द इंसिडेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। तो आपको ये पढ़ के आना चाहिए कि कौन सा इंसिडेंस पहले होता है, कौन सा बाद में होता है। तो सिंपल मैं आपको आंसर एक बार बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होगा, एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी फिक्स अरेस्टेड फॉग, उसके बाद आएगा बी, व्हेन सेट फ्री द फर्स्ट थिंग्स दैट फॉग डिड वाज ही नॉक्ड फिक्स डाउन, एंड उसके बाद आएगा यहाँ पर डी, एट द 57 सेकंड फॉग एंटर द रिफॉर्म क्लब सलून, एंड लास्ट में आएगा ए, एक्सेप्टेड फॉक्स प्रपोजल ऑफ मैरिज। तो सिंपल है, सबसे पहले आएगा सी, उसके बाद बी, उसके बाद डी और उसके बाद ए। तो आपको इस टाइप यहाँ पर यानी कि अरेंज करने के लिए आना चाहिए, तो यह भी आप एक बार देख लेते हो। तो आपको अरेंज करने के लिए आना चाहिए। तो सेक्शन 4 में मोस्टली आपको यही देखने को मिलेंगे, नोवेल में आपको मोस्टली 50 वर्ड्स में जो 2 मार्क्स के लिए आपको आते हैं वही। अभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, तो वीडियो एंड तक वॉच करिएगा। एंड राइटिंग स्किल का पार्ट तो आपको हर जगह सेम देखने को मिलता है पैटर्न अनुसार, सो सेम पैटर्न फॉलो होने वाला है, तो यह देख लेते हैं। देखिए किस टाइप आपको क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले देखिए कंप्लीट एक्टिविटी एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन बिलो। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए आपको अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको एक तो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज आएगा, एक तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आएगा। तो मोस्टली आपको यहाँ पर दोनों जो यहाँ पर आपको दे रखे हैं कि क्या कुछ टॉपिक है, किसके रिगार्डेड आपको ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज लिखना है या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है, तो आपको दोनों यहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़ लेना है। 2 में से एक आपको यहाँ पर लगभग पूछा गया है कि अटेम्प्ट एनी वन, लगभग आपको 2 नहीं यहाँ पर 3 मिल रहे हैं। एक तो ग्रुप डिस्कशन भी है जिसमें आपको पॉइंट दे रखे हैं, और मोस्टली मैं तो यही कहूँगा कि जो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको कुछ पॉइंट कुछ हिंट दे रखी है, तो उससे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो तीनों एक बार आपको आंसर शीट में देख लेना है। उसके बाद देखिए अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए एक तो ईमेल राइटिंग आता है और एक तो रिपोर्ट राइटिंग। देखिए और कुछ दे रखा है क्या, और में दे रखा है इंटरव्यू क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, उसमें से आपको 4 मार्क्स के लिए एक ही सॉल्व करना होता है। तो आपको ईमेल राइटिंग देख लेना है, किस टाइप यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप आपको पॉइंट दे रखे होते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में देखिए यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग में क्या कुछ आपको यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि प्रिपेयर न्यूज़पेपर रिपोर्ट आपको बताया गया है, कुछ आपको यहाँ पर डेट टाइम ये सब मेंशन करना होता है। एंड इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको सिंपल क्वेश्चन पूछने होते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर फॉर्मेट दे रखा होता है। तो मेरे मुताबिक तो आपको इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेना है, एंड ईमेल राइटिंग छोड़ दीजिए, आप रिपोर्ट राइटिंग भी कर सकते हो। तो ये 2 पॉइंट आप देख लेते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू क्वेश्चन, जिसमें आपका ओवरऑल हर एक ओवरऑल पॉइंट देखा जाता है। और मोस्टली क्वेश्चन में क्या ही करेंगे आप, तो आपको सिंपल क्वेश्चन बनाना होता है, तो आप इजीली इसमें आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हो। उसके बाद है सी, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 4 मार्क्स के लिए आपको स्पीच राइटिंग, उसके बाद कंपेयरिंग और उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़, जिसको यहाँ पर इंग्लिश थोड़ा लिखना आता है, सिंपल एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ भी कर सकते हो, कोई नहीं, आपको कंपेयरिंग में भी पॉइंट मिल जाते हैं एंड आपको स्पीच राइटिंग में भी पॉइंट मिल जाते हैं। यह तीनों टॉपिक आपको देख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 4 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग में आपको एक तो बुक रिव्यू यानी कि फिल्म रिव्यू आता है, सिंपल आपको यहाँ पर पॉइंट देखने को मिलते हैं। एक बार इसका फॉर्मेट देख लेते हो किस प्रकार लिखना है। हाँ मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा राइटिंग स्किल, एक पेपर जो है उसमें से जो राइटिंग स्किल का पूरा टॉपिक होता है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको क्या कुछ लिखना होता है, किस टाइप लिखना होता है, किस टाइप आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं, वो आपको बताने वाला हूँ। बट पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पर जो टॉपिक है टॉपिक देख लेना कि क्या कुछ इसमें पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए और में आपको ब्लॉग राइटिंग मिलता है, ब्लॉग राइटिंग में आपको 100 to 150 वर्ड्स लिखना होता है और आपको सभी पॉइंट मिल जाते हैं। उसके बाद है अपील, ठीक है, अपील में आप देखिए यहाँ पर 100 to 150 वर्ड है, आपको यहाँ पर सब कुछ पॉइंट दे रखे हैं। सो इस टाइप आप लगभग 3 में से एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। तो यह जो पूरा राइटिंग स्किल का जो टॉपिक है, यानी कि क्वेश्चन में आपको क्या कुछ पूछा जाता है वो पढ़ लीजिएगा और एक बार फॉर्मेट देख लीजिएगा, ठीक है।
तो अगर मैं पूरा राइटिंग स्किल का जो टॉपिक है पूरा हर एक क्वेश्चन में आपको डीप में बताऊंगा किस टाइप लिखना है ये सब, तो उसके लिए लगभग 1 से 2 घंटा अभी लग जाएगा। तो यह वीडियो इतना लंबा नहीं हो, इसलिए मैंने आपको पूरा जो टॉपिक है टॉपिक क्लियर कर दिया, क्या कुछ आपको राइटिंग स्किल में टॉपिक आता है, साथ में आपको कितने और सहित मिलते हैं और कौन सा आपको लिखना अच्छा रहेगा, और आपको सिंपल एक बार फॉर्मेट देख लेना। गाइस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, साथ में जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो जरूर करिएगा। ग्रामर का क्वेश्चन कर लीजिएगा, साथ में राइटिंग स्किल में ये सब देख लीजिएगा। नोवेल में तो आपको वही 50 वर्ड्स में लिखना आना चाहिए, हर एक क्वेश्चन लगभग 2-2 मार्क्स का आपको आएगा, 50 वर्ड्स में आपको लिखना आना चाहिए। साथ में ग्रामर के जो टॉपिक बताए टेंस वाले हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हो गए, ठीक है, यानी कि आपको कोई वर्ड दिया जाएगा उससे आपको स्टार्टिंग करना है, तो ये सब देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी पेपर की तरह लगभग बाकी सब्जेक्ट के पेपर भी आपको मिलने वाले हैं। आप कमेंट जरूर करिएगा कि नेक्स्ट पेपर आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए। साथ में आप सभी को कमेंट करना है कि आप यह जो वीडियो है कहाँ से देख रहे हो, कौन से टाउन से, कौन से विलेज से देख रहे हो, और हाँ, आप सभी को 10th में कितने मिले थे और 12th में आप कितने परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और इसी तरह के पेपर के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाला है। देखिए ये पीडीएफ आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप है 12th HSC बोर्ड, ठीक है, 12th बोर्ड का स्पेशल है, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए एक स्पेशल ग्रुप है, तो वहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ विथ आंसर शीट मिलने वाला है। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर ही आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर लेना है कि आपको 12th में एक्सपेक्टेड आपको कितना लगता है कि मुझे इतना परसेंटेज मिलना चाहिए। तो चलिए गाइस नेक्स्ट पेपर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।